हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.4 जिसमें हम सीखेंगे कि संचयी बारंबारता का जो बंटन है उसका आलेख के रूप में हम कैसे उसको दर्शा सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे अपने ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। तो आपने पीछे 9th क्लास में हमारा पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि कोई भी चित्र है वो अक्सर अगर हम लिखते हैं तो उसके कंपैरिजन में हमें जल्दी समझ में आता है। चित्र में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो हमें आलेख को समझने में मदद करते थे। वहां पर आपने क्लास 9th के अंदर आपने वहां पर दंड आलेख बनाए। क्लास 9th में आयत चित्र बनाए आपने। आयत चित्र आपने वहां पे बनाए हैं। और बारंबारता बहुभुज की सहायता से आपने वहां पर अपने आलेख बनाए थे, आंकड़ों को निरूपित किया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता जो बंटन है उसको हम आलेख के रूप में कैसे निरूपित करते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम जब भी अपना आलेख बनाएंगे तो ये हमारा जो है, ये जैसा भी हमारे सवाल में पूछा गया ऊपरी सीमा या फिर निम्न सीमा, उसको हम क्षैतिज रेखा पर दिखाएंगे। ऊर्ध्वाधर लाइन पर हम दिखाएंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता। यहाँ हमें संचयी बारंबारता वाले जो हमारे आंकड़े हैं वो रखने हैं, जो भी हमारे पास आता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो संचयी बारंबारता आप बना रहे हैं, यहाँ पर हमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो अंतराल है वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अंतराल के बीच में हमारे पास जो गैप होता है, किसी में 5 है किसी में 10 है, सभी के बीच में जो अंतराल है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो संचयी बारंबारता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अधिक के लिए कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता वक्र बोल देते हैं। ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इसको हम या तो बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र, जिसको आप बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर आप इसको बोलते हैं तोरण, मीन्स होगी। ये जो हमारे कर्व बनाए जाते हैं, वक्र जो बनाया जाता है वो हमारा फ्री हैंड कर्व होता है। फ्री हैंड स्मूथ कर्व होता है आपके पास। ये मान लीजिए आपने आपका एक कर्व, मान लीजिए ये ऊपरी सीमा का आपका कर्व इस टाइप से कुछ बना है और निम्न सीमा का आपका इस टाइप से कुछ बन गया। ये हमारा सवाल पे डिपेंड है कि हमारे पास किस टाइप से ये बनता है। अगर हमसे पूछा जाए कि माध्यक क्या होगा, तो माध्यक के लिए आपके पास ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो वक्र है, जहां पर प्रतिच्छेद करता है आपका, उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस पॉइंट से आपकी क्षैतिज रेखा के ऊपर एक लंब डालेंगे। अब ये लंब आपके पास क्षैतिज रेखा पर जिस पॉइंट पर आता है, वो जो पॉइंट है हमारा, वो कहलाता है हमारा माध्यक। क्षैतिज रेखा पर जो लंब आपका आया वो आपका कहलाएगा यहाँ पे माध्यक। इसमें हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास जो टेबल दी हुई है उसी से हम अपने आलेख खींचेंगे और हम बता देंगे कि हमारे पास अधिक के लिए पूछा है या कम के लिए पूछा है या माध्यक पूछा है, तो हम सवाल के अकॉर्डिंग इनको करेंगे।
पहला आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है आपको बोला गया है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की आय को दर्शाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपरी सीमा जो है पहले की, दूसरे की निम्न सीमा है और जो अंतराल आपके पास दिए हुए हैं वो आपके पास 20-20 के अंतराल दिए हुए हैं हर एक में। तो यहाँ जो हमारा हल है, आपको बोला गया उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो कम वाले में हमें बदलना है, यानी कि हमें लिखना है 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। आप देखेंगे 120 से कम में हमारे पास कितने आ रहे हैं, 12। 140 से कम अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास ये 120 से कम वाले भी ऐड होंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 से कम हो जाएंगे जो कि होंगे 26। इसके बाद हम देखेंगे 160 से कम, 160 से कम वाले में ये तीनों आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 34। 180 से कम अगर हम लेंगे तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा, 34 में 6 जोड़ेंगे तो ये बन गया हमारा 40। इसी तरह अगर हम 200 से कम वाला लेते हैं तो उसमें हमारा 10 और जुड़ जाएगा इन सभी में, तो वो बन जाएगा हमारा 50। अब ये तो हमारी आ गई है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और ये हमारी है, आपको यहाँ पर बोला गया था को उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। तो यहाँ पर जो हमारा कम प्रकार की जो त्वरण हमें खींचना है, ये हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये जो है आपकी ऊपरी सीमा है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऊपरी सीमा। आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग गैप ले लेंगे। यहाँ पर आपको पता है 120 140 ऐसे दिया हुआ है, तो हमने इसी अकॉर्डिंग अपने गैप ले लिए। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो युग्म आए हैं वो आपके पास क्या क्या आते हैं, 120, 12, इसके बाद है आपके पास, क्योंकि पहला आपका जो था वो किस पे था, x पर, और x पर हमें 120 दिया है, तो आपके पास y पर संचयी बारंबारता कितनी आ रही है, 12। इसी तरह 140 है तो संचयी बारंबारता होगी 26। फिर 160 है तो 34, 180 पर हमें मिल रहा है यहाँ पर 40, और आपको 200 पर यहाँ मिल रहा है 50। अब हम यहाँ पर अपने ग्राफ में इनको बता देते हैं। 120 और 12 हमें बोला गया है, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास है, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट बना दिया 120 और 12 पे, ये जो पॉइंट हमारा है। इसी तरह नेक्स्ट आपने 140 और 26 पर, आप देखेंगे 25 से ऊपर यहाँ पर कहीं आपका 26 बनने वाला है ये, और ये बना आपका 140। तो जो बिंदु आएगा वो आपका बनेगा ये वाला। इसी तरह आप इन सभी बिंदुओं से अपना एक त्वरण खींचेंगे। यहाँ पर इसमें आपको यही कहा गया था कि आपको संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है और उसका त्वरण खींचना है, तो हमारा ये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए, और वो जो भार हैं आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं 38 से कम, 40 से कम, फिर आपका यहाँ पर बोला गया है 42 से कम। इस तरीके से आपने देखा है कि सभी में अंतराल जो है 2-2 का है, और आपके पास कम दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दिया कि विद्यार्थियों की संख्याएं क्या आ रही है, 40 से कम है तो 3, 42 से कम पर 5, 44 से कम पर 9, ये सब आपको दिए, उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद हमें बोला गया है, इस सवाल में आपको यहाँ पर बोला गया है हमें कम प्रकार का त्वरण खींचना है और इसके माध्यक भार को ज्ञात करना है। इस सवाल को आप कंप्लीट लिख लेंगे। आपको लिखना है हमें यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए।
तथा इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, हमारे पास कम के लिए तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास ये बन गया है। यहाँ पर आपने देखा, आप यहाँ ले सकते हैं 38, 40, 42, ये आपने क्षैतिज रेखा पे लिए। ये आपके पास यहाँ पर इसके निर्देशांक बन गए 38 0, 40 3, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32 और 52 35। ये आपके पास यहाँ बिंदु आ जाते हैं, संगत बिंदु। अब इनको हम आलेख कर देते हैं, यहाँ पर अपने ओगी बना लेते हैं। तो कैसे तोरण बनाना है आपको, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये एक्स एक्सिस के बिंदु होते हैं और ये आपके हैं संचयी बारंबारता के। यहाँ पर आपने इनको 5, 10, 15 जो भी आपको यहाँ पर आसान लगता है उतना आप इनमें गैप ले सकते हैं। उसके बाद पहला दिया 38 का 0 पर, तो 38 का 0 पर ये पॉइंट आपका बन गया है। फिर आपको दिया है 40 पर 3, 40 और 5 से नीचे आपके पास 3, यानी कि ये पॉइंट जो है ये आपका बना है 40 पे 3। इसी तरह 42 पे 5 आपको निशान लगाना है, यहाँ पे 42 पे 5। फिर आपको 44 पे 9 यहाँ पर कहीं आएगा आपका। इसी तरह 48 पे 28 आपका यहाँ, 48 पे 28 आपका ये वाला बिंदु है। 46 पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 16। उसके बाद आपके पास है 50 पर 32 और लास्ट आपके पास 52 पर 35। तो आपके पास ये यहाँ पर तोरण बन जाता है। इन बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका तोरण बन गया है। अब आपको बोला गया है कि माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो माध्यक भार हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आपको लिखना है यहाँ पर, ये आपकी थी ऊपरी सीमा, आप लिख देंगे यहाँ पर ऊपरी सीमा, और ये थी आपकी संचयी बारंबारता। यहाँ y अक्ष पर आपको n है आपका n/2 हमारे पास है 35/2। यहाँ पर आपके पास 35 विद्यार्थी थे, तो 35/2 आपने जब किया तो ये आया 17.5। अब इस बिंदु से x अक्ष के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे। इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है यहाँ पर 17.5 पर समथिंग। आप ऐसे ये लाइन खींचेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, आपको इस बिंदु से जहाँ पर ये इस लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है हमारे ओगिव को, इस बिंदु से आपको अपने x के ऊपर क्या करना है, एक लंब डालना है। यहाँ पे आप इस लंब को डाल लेंगे स्केल की हेल्प से। तो आप देखेंगे यहाँ जो ये बिंदु है जो हमारी क्षैतिज रेखा को कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वो हमारा माध्यक होगा, जो कि हमारा 46.9 समथिंग यानी कि 47 के आसपास आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इसको, इस बिंदु से होकर 17.5, इस बिंदु से होकर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए, के समांतर एक रेखा खींचिए। हमें एक रेखा खींचनी है यहाँ पर, और उसके बाद क्या करना है, जो कि वक्र को एक बिंदु पर हमारा प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। इस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालें। जो
एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे तब यह प्रतिच्छेदी बिंदु आंकड़ों का क्या कहलाएगा, हमारा माध्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो ये हमारा जो माध्यक है यहाँ पे वो आपका, आप देख लेंगे यहाँ पर कुछ 46.9 यानी कि आप यहाँ पर 47 के आसपास लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। उत्पादन और फार्म आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बोला गया है इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से और 75 से। जब हम 50 से अधिक ले रहे हैं तो अधिक तो हमारे पास ये 80 तक है, ये सारे अधिक में ही आते हैं, तो हम इन सभी को जोड़ करेंगे। तो आपने जोड़ा 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16 जो कि आ जाता है 100। फिर हम लेंगे 55 से अधिक, तो आप देखेंगे 55 से अधिक में हमारे पास सिर्फ क्या आएगा 8, 12, 24, 38, 16, यानी कि हमें वहाँ पे क्या छोड़ना होगा जो 55 से कम है। तो हमने 2 छोड़ दिया उसमें, तो हमारा बना 98। इसी तरह जब आप 60 से कम ले रहे हैं, 60 से अधिक ले रहे हैं तो आपको जोड़ना होगा 12, 24, 38 और 16, तो ये आ जाता है 90। फिर आप जब 65 से अधिक लेंगे तो 24, 38 और 16 जो कि आता है 78। फिर आप यहाँ पर 70 से अधिक लेंगे तो 38 और 16, 75 से अधिक लेते हैं तो आपके पास आ गया 16। ये आपके पास यहाँ पर आपकी टेबल बन गई है संचयी बारंबारता। यहाँ ये आपकी संचयी बारंबारता है। आपको अपना ये जो गैप है ये इक्वल रखना है। यहाँ पर जैसे हमने 10-10 का अंतराल लिया है तो हमने यहाँ आगे तक 10-10 के अंतराल पे लिखा है। यहाँ 50, 55, 60 हमें बोला गया था। और ये जो तोरण हमने खींचा है ये हमें क्या कहा गया था कि आपके पास जो बंटन है अधिक के प्रकार में हमें खींचना है। तो यहाँ हमने ये लिखा है हमारे पास 50 से अधिक, 55 से अधिक, हमने इस प्रकार का अधिक के प्रकार का तोरण हमें खींचना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आते हैं बिंदु 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, यहाँ पर हमारा आया 70, 54, 75, 16। अब हमने यहाँ पे देखा 50 पे हमारे पास था 100, 55 पे है 98, फिर आपने देखा 60 पे आपके पास था 90, फिर यहाँ पर आपके पास बिंदु आया 65 पर 78, 70 पर आपके पास बिंदु आता है 54 और 75 पर हमने लिया था 16। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमें हमारा तोरण मिल जाता है। तो ये जो हमारा तोरण आया है वो कैसा है, अधिक के प्रकार का। तो हम यहाँ लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त वक्र को अधिक के प्रकार का तोरण कहते हैं। ये था हमारा तोरण कैसे खींचते हैं जब हमें संचयी बारंबारता बंटन दिया हुआ होता है। थैंक यू।